आजकल समाज को क्या हो गया है, जन्म देने वाली माँ को ही ठुकरा देते हैं। क्या मुंह दिखाओगे भगवान को? जब मर के जाओगे तो क्या कहोगे कि हमने जन्म देने वाली माँ को भी घर से निकाल दिया था? क्या कहोगे कि हमने अपनी माता को भी भोजन नहीं दिया? मैया एक बात बताओ, कुछ स्त्रियां कहती हैं कि कुछ स्त्रियां अपने पति से कहती हैं कि या तो अपनी माँ को रख लो या तो हमें रख लो। मैया, जो बहू कहती है अपने पति से, जो पत्नी कहती है अपने पति से कि या तो अपनी माँ को रखो या हमें रखो, जब तुम मर के जाओगी तो भगवान पूछेंगे कि तुम अपनी सास को 2 वक्त की रोटी ना दे पाई? वो सास जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया, जिसने तुम्हारे पति को गोद में खिलाया, प्यार किया, अरे तुम्हारी गोद में तुम्हारा भी तो बच्चा है। कल को तुम्हारी बहू आए और कहे कि हटाओ इस बुढ़िया को, तुम्हें कैसा लगेगा? जब आप अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते तो आपकी भी इज्जत कौन करेगा? यदि आपने अपने बूढ़े सास ससुर का अपमान किया है तो जब आप बुढ़ापे में सास ससुर बनेंगे तो आप कौन सा सम्मान पाओगे? ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। जो आप कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं है, वो खुद आपके लिए है। इसलिए कोई ऐसा काम ना करना कि जब वो कर्म आपके सामने आए तो आपको रोना पड़े। इसलिए अपने माँ का पूरा ख्याल रखिए। माँ, एक आदमी बोला मेरी माँ तो है, कौन संभालता है? बोले 4 नौकर रखे। नौकरों के भरोसे माँ नहीं होती और पत्नी के भरोसे भी माँ नहीं होती। आप अपनी पत्नी के भरोसे अपनी माँ को मत छोड़िएगा। आप खुद, मैं हर पुरुष से कहता हूँ, आप खुद अपनी माँ के पास बैठना सीखो, माँ से हालचाल पूछना सीखो। कैसी हो माँ, क्या खाओगी? आपकी पत्नी का इतना अटैचमेंट आपकी माँ से नहीं हो सकता। आप बेटे हैं, आप उस माँ का खून है, आप उस माँ को ज्यादा समझते हैं। आपकी पत्नी भगवान जाने कितना समझेगी। इसलिए श्रवण कुमार की कथा आपको सुननी चाहिए। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, अंधा अंधी। श्रवण कुमार की पत्नी एक मिट्टी का बर्तन बनाई थी जिसके पेट 2 थे, मतलब भीतर से भाग 2 थे, ऊपर मुंह 1 था। तो अपने सास ससुर को मही छाछ से बनी छाछ में चावल पका के खट्टी खिचड़ी परोसती और अपने पति को बढ़िया मीठी खीर परोसती। एक दिन श्रवण कुमार ने देखा कि पिता की थाली की खीर थोड़ा गर्म है, तो अपनी थाली पिता को खिसका दी और पिता वाली थाली स्वयं ले ली।